इस एपिसोड की शुरुआत में हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि अपने ट्रेनिंग रूम में ट्रेनिंग कर रहा होता है। ये कुछ देर ट्रेनिंग करने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा थक चुका होता है और हमें दिखाया जाता है कि उसके हाथों से खून भी आ रहा होता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैंने अभी तक केवल 2 घंटे की ट्रेनिंग की है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं थक कर यहीं पे कोलैप्स कर जाऊंगा। तभी हमारा मन कट्टा बोलता है, अभी जाने भी तो, धीरे धीरे जब मैं ताकतवर बनूंगा तो मैं इतना ज़्यादा नहीं थकूंगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि ये जो हीलिंग है बहुत ही ज़्यादा रेयर स्किल होती है। इस स्किल का मुझे तब तक नहीं पता चला था जब तक मैं अपने मास्टर से नहीं मिला था। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपनी हीलिंग स्किल और अपनी एक और स्किल का यूज़ करता है जिससे शायद वाइटैलिटी रिकवर होती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो बोलता है, अगर मैं इस स्किल का यूज हीलिंग के लिए अब भी बहुत सारे लोगों के सामने करूँ तो हम उससे दूरियां बनाने लगे, क्योंकि लोग सोचते हैं कि जो हीलिंग स्किल होती है बहुत ही ज़्यादा बेकार स्किल होती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, इसीलिए मैंने जब मेरी फाइट लियाम से हो रही थी तो मैंने इस स्किल का यूज नहीं किया, क्योंकि अगर लोग देखते कि मेरे पास हीलिंग स्किल है तो वो मुझे बेकार मानते और शायद मुझसे मेरी पोजीशन भी छीन ली जाती। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, उस फाइट के बाद जैसे ही मैं अपने रूम में आया तो मैंने तुरंत ही अपने आप को ठीक करना किया। इसके बाद हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर पूरी तरह से रिकवर हो चुका होता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। इसके बाद हमें हमारे मेन कैरेक्टर को अगले दिन सुबह में दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर फिर से ट्रेनिंग कर रहा होता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि अब यहाँ पे मेरे डिनर का टाइम हो चुका है। इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है, आखिर मैं अपने बटलर से क्या कहूँगा। हमें बताया जाता है कि इसके बटलर का नाम डेकर है। इसके बाद हमें एक वीक बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें ग्रेडल कैफेटेरिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी बच्चे अपने लिए डिनर ले रहे होते हैं। तभी हमें किसी की आवाज़ सुनाई देती है जो कि बोलता है, क्या तुमने जेक के बारे में सुना है? वह पहले से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस पर्सन बन चुका है। तभी कोई बोलता है कि वह तो एक लूज़र है ना। तभी कोई बोलता है कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं वो अपनी पावर बढ़ाने के लिए ब्लैक मैजिक का यूज कर रहा है। तभी कोई बोलता है कि मुझे यकीन है कि शायद सभी स्ट्रॉन्ग लोगों को अपनी जैसा हम्बल बना लेगा। तभी कोई बोलता है, क्या तुम सही बोल रहे हो? इसके बाद में बहुत अलग जगह के सीन दिखाया जहाँ पे बहुत सारे बच्चे एक जगह पर बैठे होते हैं। तभी हमें एक बच्चा दिखाया जाता है जिसका नाम रियन होता है। तभी उनमें से एक बच्चा बोलता है कि तभी कोई बोलता है कि भले ही तुम उस डुअल को हार चुके हो, लेकिन तुम्हें इसके लिए अपने खाने को नहीं छोड़ना चाहिए। बेहतर होगा कि तुम यहाँ पे अपने डिनर को पूरा कंप्लीट कर लो, क्योंकि स्वॉर्डमैनशिप डुअल के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसीलिए तुम्हें खाना तो खाना ही चाहिए। और हमें पता लगता है जो बंदा ये सब चीज़ें बोल रहा है इसका नाम ओवेन है। तभी हमें लियाम को दिखाया जाता है जो कि ओवेन से बोलता है, क्या तुम मुझे यहाँ पर परेशान करने की कोशिश कर रहे हो कि क्योंकि मैं अपने डुअल को हार गया। तभी ओवेन उससे बोलता है कि मैं तो बस तुमसे एक अच्छा व्यवहार कर रहा था, लेकिन तुम्हें लगता है कि तुम अपनी हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हो। और ओवेन की आवाज़ सुनकर जो लियाम होता है बहुत ही ज़्यादा चिढ़ चुका होता है और जोर से टेबल पर हाथ पटकते हुए चिल्लाने लगता है और बोलता है, आखिर तुम्हारी ऐसे कहने की हिम्मत कैसे हुई। तभी हमें रियान को दिखाया जाता है जो कि लियाम इस तरह करने से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि तो आखिर हम आगे अब क्या करने वाले हैं। और यहाँ पे इस लोग हमारे मेन कैरेक्टर यानी जेक के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी उनमें से एक बोलता है कि जो यह हमारी इंस्टीट्यूट है यह बहुत ही ज़्यादा सैवेज है, लेकिन साथ में बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव भी है। बोलता है कि उसे शॉर्टमैनशिप तो बहुत अच्छे से आती है, लेकिन जब उसे मारने की बारी आती है तो बहुत ही ज़्यादा पैथेटिक यानी दयनीय हो जाता है। तभी वह बोलता है वह क्या कर पाएगा, जबकि वह बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से ही तलवार पकड़ सकता है। और ओवेन यह बोलते हैं बहुत ही ज़्यादा ईविल स्माइल दे रहा होता है। तभी वो जो ओवेन होता है वह बोलता है कि वह इतना ज़्यादा कमज़ोर है कि उसे कस्टमाइज फाइट करने के लिए कस्टमाइज तलवार का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए रियल तलवार तो बहुत ही ज़्यादा भारी हो सकती है। तभी लियाम बोलता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर मैं उस जैसे गधे से हार कैसे गया। तभी लियाम बोलता है कि तुम लोगों को भी ये पता होगा कि आखिर मैं उससे हारा क्यों, क्योंकि तुम लोग भी उसी समय वहाँ पर थे जब मैं उससे फाइट कर रहा था। तभी कोई बोलता है कि यह केवल लक के कारण ही उस कंपटीशन में तुमसे जीत पाया है। तभी कोई बोलता है कि हाँ तुमने सही बोला, केवल लक के कारण ही उस कंपटीशन में जीत पाया था।
तभी यहाँ पे हमें ओवेन को दिखाया जाता है, जो कि बोलता है क्या तुम लोग सच में ऐसा मानते हो केवल वहाँ पर लक के कारण जीत गया है। अगर तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि वह केवल वहाँ पर लक के कारण हार गया तो तुम्हें इस डेकर हाउस होल्ड में नाइट बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि वह केवल लक के कारण वहाँ पे जीत गया था तो तुम लोग नाइट बनने के काबिल नहीं हो। और यह कहकर वह वहाँ से चला जाता है और हमारा यहीं एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और अगले वीडियो के लिए वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।